नमस्कार दोस्तों मैं कल किसी क्लाइंट पे गया हुआ था और वहाँ पे हमारी जो चर्चा हुई जो घटना ये मतलब मैं आपको घटनाक्रम बताना चाह रहा हूँ। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कल वहाँ पे चर्चा हुई जो कि आजकल अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई साहब आप डॉग्स के लिए तो इतना कुछ करते हो, डॉग डॉग लवर तो हो लेकिन एनिमल लवर नहीं हो क्योंकि गाय की हालत इतनी ख़राब है उसको आप नहीं देखते। फिर मैंने उनको एक जीवन की घटना बताई, सत्य घटना जो मेरे लाइफ में हुई थी और उनसे मतलब उस चीज़ से वो काफ़ी एग्री हुए और उन्होंने माना कि भाई गाय की जो दुर्दशा है वो डॉग से भी बदतर है। आप बात समझना, मैं दोबारा कहूँगा, गाय की दुर्दशा डॉग से भी बदतर है। गाय को लोग अगर वो घर के आगे बैठ जाए तो उसको पानी डाल के भगा देते हैं। बेचारी को बारिश में भी खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है, डॉग तो फिर भी जो छज्जे के नीचे छुप जाता है। अब दोस्तों घटना ऐसी है, कुछ समय पहले की बात है। एक बेचारी गाय, मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ मेन रोड ईस्ट कृष्णानगर की साइड, आज़ाद नगर की साइड में मेन रोड से भागे जाए और उसके साथ मतलब भागे जा रही थी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। उसका उसका पेट साइड से कटा हुआ था, हो सकता है ऑटो या कोई व्हीकल उसके पेट में लग गया हो। अब नॉर्मल पर्सन जो एनिमल लवर नहीं भी थे या जो बहुत धार्मिक पर्सन थे उन सब ने वो देखा, लेकिन किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। रात का टाइम था, 9:30 पौने 10 का। मैंने उसको रोका गाय को और उसको मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुला के उसको पकड़ा। हमने दोस्तों गौशाला में जगह जगह बात करी कि ऐसे ऐसे एक गाय मिली है, उसके साथ एक बच्चा है, उसका पेट कटा हुआ है, क्या आप रखोगे? सबने हमें मना कर दिया। फिर हम एक गौशाला जो हमारी जानकारी की थी जहाँ पे हम सेवा करते थे वहाँ पे उसको लेके गए। दोस्तों उसके भी गेट खुलवाने में हमारे पसीने छूट गए क्योंकि उन्होंने रात को 1 सवा 1 बजे तक हमें खड़ा रखा और उन्होंने कहा कि भाई साहब हम उनसे पूछेंगे, हम अपने सीनियर से पूछेंगे, हम अपने लाला जी से पूछेंगे, ये वो बहुत कुछ उन्होंने बोला। मगर फिर भी किसी तरीके से हमने उस गाय को अंदर करवाया। फिर उस इस घटनाक्रम के जब वो गाय ठीक हो गई, हमने डॉक्टर वगैरह बुला के उसको ठीक करवा दिया। उसके लगभग 10-15 दिन बाद कोई बंदा आया, उसको ढूंढता ढूंढता कह रहा है ये मेरी गाय है, ठीक है जी, उस गौशाला में। अब उसको हमने कहा कि भाई साहब जब ये गाय रोड पे भटक रही थी फटी कटी हालत में, बुरे हाल में, तब तो आप कोई नहीं आए और अब आप गाय को लेने आ गए, हम तो आपको देंगे नहीं। तो अब जो है बात यहाँ पे आती है, एक मैडम थी बेचारी, मतलब ये लगा के चलो कि उनकी हालत ख़राब थी, टांगों से चल भी नहीं पा रही थी। उन मैडम को हमने फ़ोन करा, वो बेचारी आई स्पेशल शादरा, और उन मैडम ने आके पुलिस स्टेशन में उस बंदे से बात करी कि भाई साहब तुम्हारे पास, एक बात बताओ बेटा, आप ये गाय चाह रहे हो, आपके पास इसके कागज़ हैं? उसने उस आदमी ने कहा कि कागज़ तो नहीं है, तो मगर फिर भी मेरी गाय है तो मेरे को चाहिए। अब उससे पूछा कि आपने एक गाय की इतनी दुर्गति कर रखी है, आपके पास और कितनी गाय है? वो कहता है 200 गाय। वो उस मैडम ने कहा कि आप 200 गाय के कागज़ ले आओ, नहीं तो सारी गाय आप यहीं पे मतलब आपकी सरेंडर करवा लूँगी पुलिस स्टेशन के अंदर। अब इस बात को सुन के दोस्तों वो लिखित में दे के गया कि आज के बाद मेरा इस गाय से कुछ लेना देना नहीं है। वो गाय आज की डेट में भी तीसरी पीढ़ी उस गौशाला में चल रही है। इस तरह से हमने गौ सेवा करी। तो हम सिर्फ डॉग लवर नहीं हैं, हम एनिमल लवर हैं। जिस भी प्राणी की दुख दर्द जो मतलब मेरे को दिखता है या कोई ऐसी परेशानी दिखती है तो उसके लिए हम खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं। अगर वो स्टैंड नहीं लिया जाता तो मतलब वो उस गाय की आज दुर्गति होती, वो बच भी ना पाती। दोस्तों शेयर करना, बड़ी अच्छी वीडियो है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे रेस्क्यू होता है। थैंक यू दोस्तों।